आनंद परमानंद सतगुरु मंगनान जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतान जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से अभ्यास में तरक्की। ज्यादातर अभ्यासी लोग शिकायत इस बात की करते हैं कि भजन में मन कम लगता है और गुनावन और ख्यालात तरह तरह के बहुत उठा करते हैं। मतलब इसका यह है कि मन अभी जैसा चाहिए साफ नहीं हुआ, यानी उसमें दुनिया की ख्वाहिशें अनेक तरह के भोगों की दही हुई है। जब भजन में बैठकर तवज्जो शब्द की धार की तरफ जो ऊपर से नीचे को उतरती है, की जाती है, उस वक्त जो विचार या चाहे जबर है, उन्हीं को गुनावन पैदा होती है और उस गुनावन के साथ सूरत की धार बजाय आवाज को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने के जबर तरंग के साथ नीचे को उतर आती है और उस ख्याल में इस कदर लिपट जाती है कि अभ्यासी को अक्सर खबर भी नहीं रहती क्या कर रहा हूं। इलाज इसका यह है कि सत्संग चीत कर करें और वचनों को विचार कर सोचें और समझें और मन में से फिजूल ख्वाहिशें भोग विलास की घटाता और हटाता जाए और सत्पुरुष सतगुरु दयाल के चरणों में की प्रीति और प्रतीत दिन दिन बढ़ाता जाए। इस कदर शौक करके अभ्यास और प्राप्ति दर्शन का बढ़ता जाएगा और संसार और भोगों की तरफ से तबीयत किसी कदर हटती जाएगी, उसी कदर सफाई मन और सूरत की होती जाएगी। और जब वक्त अभ्यास की माया और काल मन और सूरत को अपनी तरफ भोगों का ललचाव देकर खींचेंगे तो निर्मल मन और निर्मल सूरत उस वक्त होशियार होकर भोगों की तरंग और ख्यालों को हटाकर बदस्तूर अपनी तवज्जो शब्द की धुन में रखकर चढ़ते रहे, जो कि ऐसी सफाई के हासिल होने के लिए यानी मन में ख्वाहिश भोगों की घटने या दूर होने के वास्ते निरंतर यानी बराबर अभ्यास शौक के साथ कुछ अरसे तक करना जरूर है। और फिर भी कोई न कोई इंद्रिय या 500 में से कोई न कोई दूत बड़ा जबर बना रहता है और जोर इसका आहिस्ता आहिस्ता बहुत देर में घटता है। इस वास्ते मुनासिब और बेहतर मालूम होता है कि अभ्यासी ऐसी हालत में जब भजन के वक्त तरंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह या किसी इंद्रिय के विषय का जबर उठती होवे, तब अभ्यासी ध्यान पर ज्यादा जोर देवे, यानी उसको ज्यादा अरसे तक करें और भजन थोड़ी देर करें, यानी जिस कदर थोड़ी बहुत सफाई के साथ बन पड़े उतना ही करें और बाकी वक्त अपने अभ्यास का सुमरण और ध्यान में लगाए। भजन के अभ्यास में मन और सूरत को शब्द की धार के आश्रय जो ऊपर से नीचे को आती है चढ़ाना पड़ता है और इस सबब से जब कोई तरंग उठती है और उसका रुख नीचे की तरफ को है तो शब्द की धार जबर तरंग के साथ मन और सूरत की नीचे को तरफ रजू होने में मदद देती है और इस सबब से अभ्यासी को अपनी संभाल रखना कठिन हो जाता है। लेकिन ध्यान के अभ्यास में जिस कदर की शौक और प्रेम है, उसी माफिक मन और सूरत की धार हृदय के मुकाम से उठकर अपने प्रियतम से मिलने या उसका दर्शन करने या उसके चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर को उस मकाम की तरफ जहां की ध्यान जमाया गया चढ़ती है, उस हालत में दूसरी किस्म की तरंग का पैदा होना और नीचे की तरफ को उसका झुकाव बन नहीं सकता जब तक कि अभ्यासी आप ही ध्यान को छोड़कर दूसरा ख्याल न उठावे। और जो ऐसा करेगा तो उसका ध्यान और शौक प्रीतम से मिलने का गलत हो जाएगा। खुलासा यह है कि भजन के समय जो कोई जबर ख्वाहिश मन में धरी हुई है उसको शब्द की धार जगा देती है और ध्यान के समय शौक और प्रेम की धार जो अभ्यासी के हृदय से उठती है वह और ख्वाहिशों की तरंग को नहीं उठने देती, यानी दबाए और सुलाए रखती है। और जिस कदर की प्रेम ज्यादा होगा उसी कदर और तरंगे ज़ैफ और कमजोर होती जाएंगी। इस सबब से ध्यान में अभ्यासी को आसानी से कार्रवाई करने का मौका मिलता है और भजन में बगैर तीव्र यानी जबर बैराग के भोगों का जबर ख्वाहिश का रोकना और हटाना मुश्किल हो जाता है।
मतलब यह है कि ध्यान में अभ्यासी जिस कदर की प्रेम और शौक उसके दिल में है, उसी से थोड़ी बहुत कार्रवाई बगैर मुकाबला विरोधी ख्वाहिशों की कर सकता, और भजन में विरोधी ख्वाहिशें जल्द जाग उठती हैं और ताकत पैदा करके अभ्यासी के मन और सूरत की धार को जल्द नीचे की तरफ गिरा देती है। सबब इसका यह है कि शब्द ज्यादा सफाई चाहता है, और जब तक अभ्यासी के मन में सूरत में भोगों की मलिनता धरी हुई है, वह उसको फौरन प्रकट करके मन और सूरत को मलिन धार को नीचे की ओर गिरा देता है, यानी अपने सम्मुख से हटा देता है। और ध्यान में इस कदर फायदा है कि शौक और प्रेम की धार जो अभ्यासी के हृदय से उठकर ऊपर को रवा होती है, वह अभ्यासी के मन और सूरत की धार को, जो प्रेम की धार के संग चलती है, निर्मल और साफ करती है, ऊपर की तरफ को खींचती है, और स्वरूप उस प्रेम का धार को ताकत देता है और मिलने का शौक को बढ़ा जाता है। और जिस कदर की वह प्रेम और शौक की धार ऊपर को चढ़ती जाती है, उसी कदर ऊंचे देश का रस और आनंद मिलता जाता है और शांति और शीतलता आती जाती है, जिसके सबब से मलिन ख्वाहिशें कमजोर होती जाती हैं और अभ्यास दिन दिन बढ़ता जाता है। यानी एक धाम से दूसरे और दूसरे से तीसरे और इस तरह सतलोक तक ध्यान में वसीले से अभ्यासी अपनी सूरत की धार को गौण करके पहुंच सकता है। ध्यान में किसी कदर आसानी है, पर जो शौक चढ़ाई का और स्वरूप में थोड़ा बहुत प्रेम नहीं है, या सूरत और मन किस कदर ऊंचे चढ़कर रस और आनंद नहीं लेते, तो इस अभ्यास में भी गुनावन और ख्यालात तरह तरह के उठते हैं। जब तक कि अभ्यासी के चित्त में किस कदर सच्चा बैरागी दुनिया की तरफ से सच्चा अनुराग सत्पुरुष और सतगुरु के चरणों में न होगा, तब तक उसके सूरत और मन ख्यालात के संग लिपट कर नीचे उतर आएंगे और ध्यान दुरुस्त नहीं बनेगा और न कुछ रस और आनंद आएगा। इस वास्ते हर हालत में थोड़ा बहुत बैराग भोगों से और अनुराग चरणों में जरूर दरकरार है, तब अभ्यास दुरुस्त बन पड़ेगा और कुछ आनंद भी प्राप्त होगा, और तब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी होती जाएगी। और ये बैराग और अनुराग सतगुरु या साध के संग से आएगा, और साध से मुराद सच्चे और प्रेमी अभ्यासी से। ध्यान में इसका कदर आसानी है कि ये अभ्यास स्वरूप के आश्रय किया जाता है, और स्वरूप में प्रेम जल्द आ सकता है, चाहे वह स्वरूप मुकामी है या गुरु का। और जाहिर है कि जिस स्वरूप या जिस चीज में प्यार होता है, तो उसकी तरफ मन और सूरत की धार जल्द उठकर रवाना होती है, और भजन में शब्द की धार को पकड़ शब्दी की तरफ चलना वगैरह सफाई और गहरे प्रेम की मुश्किल है। अंतर्यामी मुकामी स्वरूप का जब कभी मोह से अभ्यास के वक्त दर्शन होता जाता है, फिर चाहे वह हर रोज प्रकट न हो, उसका ख्याल करके थोड़ा बहुत प्यार हृदय में पैदा हो सकता है। गुरु स्वरूप का तो साक्षात दर्शन बाहर होता है। तो जो कोई उसका तस्वर यानी ध्यान अंतर में करे और वह कभी कभी प्रकट हो जावे, तो उसमें विशेष प्यार जल्द आ सकता है। और जब कभी प्रकट ना होवे, तो उसका ख्याल करने से अगर मन में सच्चा प्यार और भाव है, किसी कदर प्रेम हृदय में पैदा हो सकता है। मालूम होवे कि स्वरूप का अंतर में प्रकट होता है, वह हाड़ मास का नहीं बल्कि ऐन चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष अपनी प्रेमी और भक्तजन के निमित्त गुरु स्वरूप का आकार धारण करता है, और वह चैतन्य आकारी स्वरूप बराबरी अभ्यास के संग अगुवे की तौर पर मदद देता जाएगा। और जिस कदर के अभ्यासी ऊंचे मुकाम पर ध्यान करेगा, उसी कदर वह स्वरूप भी ऊंचे देश में ज्यादा निर्मल यानी सूक्ष्म और लतीफ ज्यादा नूरानी होता जाएगा। खुलासा यह है कि गुरु का आकारी स्वरूप अभ्यासी के संग बराबर सतलोक तक रहेगा, और रास्ते में मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई में बराबर मदद देता जाएगा। आनंद आनंद।